स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय इन फॉलोइंग बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डोनेशन, चैरिटी, ये सब, तो आपको इनको वापस प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना है। तो एबनॉर्मल लॉस को वापस ऐड बैक करना है टू दैट ईयर्स प्रॉफिट जिस साल ये हुआ है। वहीं कोई अगर कोई एबनॉर्मल गेन हो किसी ईयर में, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, एबनॉर्मल गेन जैसे गेन ऑन सेल ऑफ अ लैंड और एनी एसेट, तो उसे माइनस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो उसे माइनस करिएगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्लस करिएगा। अंडर वैल्यूड के केस में उल्टा है, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड प्लस करा जाता है, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड माइनस किया जाता है। और जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, ध्यान रखिएगा। किसी एसेट को गलती से पहले एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था तो उसको उस साल के प्रॉफिट में प्लस कर दीजिएगा एसेट के अमाउंट को, और उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करिएगा उस करंट ईयर में भी और नेक्स्ट ईयर्स में भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है, केवल एक साल नहीं लगता है। एसेट को तो केवल उसी साल प्लस करिएगा, मगर डेप्रिसिएशन उस साल भी माइनस करेगा और उससे अगले साल भी माइनस करिएगा। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वाली मेथड, वो देख लीजिएगा कौन से मेथड से कहा गया है। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी एक्सपेंस को गलती से अगर एसेट ट्रीट कर लिया था तो उसे माइनस करिएगा प्रॉफिट में से, मगर डेप्रिसिएशन को प्लस करिएगा करंट ईयर में भी और सक्सेसिव ईयर्स में से भी। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं उसको आपको माइनस करना होता है प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर्स। कोई एक्सपेंस पहले ओमिटेड हो था, यानी माइनस होना रह गया था, सब्ट्रैक्ट होना रह गया था, तो उसे भी माइनस ही करिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई मैनेजमेंट कॉस्ट का पॉइंट दे रखा होता है तो उसे भी माइनस कर दीजिएगा, आइदर फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट और फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन बातों का ध्यान रखिएगा।